हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो नीचे कई वीडियो हैं जिसे आप विजिट करके देख लें। कैसे करें अच्छे चुनाव अच्छे शेयर का, दूसरा गिरते हुए मार्केट में कैसे अपना पोर्टफोलियो संभालें। भयंकर रिटर्न में आपको पता चलेगा मिड कैप के बारे में। ये है पावर, इसमें आप पता चलता है कि हम कितना अच्छा हमारा पोर्टफोलियो है कि निफ्टी से बेटर रिटर्न है। इस प्रकार की है, आप नीचे विजिट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हमने पिछले समय बात किया था 3 बात का कि कोई भी शेयर लेने से पहले हम 3 बात क्या क्या ध्यान में रखें। वो सिद्धांत हमारा था क्या? हमारा था पीडीएफ, जिसके बारे में आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखूँगा, जिसे आप जाके एक बार देख लें कि पीडीएफ का क्या मतलब होता है। फिर भी मैं एक बार मोटे तौर पे हल्का सा बता देना चाहता हूँ। पी से हो गया प्रमोटर, डी से हो गया डीआईएस और एफ से हो गया एफआईएस। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं कि पीडीएफ के अलावा हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो पीडीएफ के अलावा हमें दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहिए और हमें कई बातों का और ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्स्ट में आप ले लीजिए, किसी भी शेयर का सेल देखना चाहिए। ठीक है, क्या सेल्स है उसका। दूसरा में उसका हमको देखना चाहिए एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 3 नंबर में हमें देखना चाहिए प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कर लीजिए, प्रॉफिट कर लीजिए, जो भी आप उचित समझिए, प्रॉफिट। उसके बाद ये आप क्वार्टरली भी देख सकते हैं, एनुअल भी देख सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली देखना ज़्यादा अच्छा होता है। चौथा में आपको देखना है रिजर्व्स, जिसे रेवेन्यू भी कहते हैं। उसके बाद 5वां में बोरिंग, कर्ज, किस कंपनी पे कितना कर्ज है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ रहा है। छठा में हम लाइबिलिटी भी देख सकते हैं कि कंपनी में कुछ और तो नहीं है, जिसे देनदारी भी कहा कहते हैं। अब हम उसके बाद इसमें और 7वां जो पॉइंट है कैश फ्लो। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है तो कोई भी वो नया प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च कर सकती है और उसको नहीं आगे बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार हम 7 पॉइंटों को देख के और पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी शेयर बाई करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा। आइए दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने क्षेत्र का डाबर पहला नंबर पे है, ये इसके साथ के कंपटीटर हैं। सेकंड में गोदरेज कंज्यूमर है, थर्ड में मैरिकॉम है, तो इसमें अपना स्थान में ये पहला है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि पहला सेल, तो हम इस कंपनी का सेल देखते हैं। आप क्वार्टरली बेस में भी देख सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं, सालाना बेसिस, ईयरली बेसिस पे भी देख सकते हैं। देखिए सेल में इसका 18 में है 2199 करोड़, ये सब करोड़ में है। फिर 2128 ये इसका क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये मार्च में 1865 हुआ, जून में 1980 हुआ, सितंबर 20 में 2516 हुआ और दिसंबर में 2729 हुआ, मार्च में 2337 हुआ। इस प्रकार इसकी जो सेल है ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार सेल देख लिए कि हाँ भाई कंटिन्यू सेल इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब हम इसमें आपको एनुअल बेसिस पे दिखा देते हैं, जिसमें हमें लंबे समय से देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एनुअल बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। इसे मार्च का है ये 2010 का, फिर 2011 का देखिए, 2012 का देखिए कैसे बढ़ा है। ठीक है, इसका सेल कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं कि 10,000 मतलब 5 फिगर में पहुंच गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक्सपेंशन देखते हैं कि इसके खर्चे कितने हैं। भाई इतना हो रहा है तो खर्च कितना हो रहा है। तो उसी प्रकार इसका खर्च उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी बढ़ा है। अब आप उसी में खर्च और एक्सपेंशन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो कि ये देखिए कितने शानदार तरीक़ा से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब सब कुछ मतलब आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स आप दोनों देख सकते हैं। तो बिफोर टैक्स ये है और आफ्टर टैक्स ये है। तो हम आफ्टर टैक्स देख लेते हैं कि इसमें कैसी वृद्धि है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी शानदार वृद्धि है और 1812 करोड़ का इस बार का इसका इनकम है। तो हमने ये 2 चीज़ देख लिया, नेट प्रॉफिट देख लिया, सेल देख लिया, ठीक है, एक्सपेंशन देख लिया। ये 3-4 चीज़ देखने के बाद अब हम चलते हैं, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ा है, अच्छी बात है, तो ये हम प्लस में लेते हैं। इसमें और भी कुछ दिया हुआ है कि डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो ये अलग बात है। हम डिविडेंड के लिए किसी कंपनी को बाई नहीं करते हैं। अगर हम बाई करते हैं, होल्ड करते हैं और डिविडेंड देती है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि
रिज़र्व, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं रिज़र्व जो हो गया, क्या इसकी रिज़र्व कम तो नहीं हुई, इसकी रेवेन्यू कम तो नहीं हुई। देखिए 10 में 848 था, 11 में 1217 हुआ, फिर 1500, 1900, 2400, 31, 39, 46, 55, 54। आप देख सकते हैं कि रिज़र्व इसका कैसे बढ़ता हुआ अभी 7962 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब इसमें कंपनी में कर्जा, जिसको बोरिंग बोलते हैं, आप कर्जा भी देख सकते हैं कि इस कंपनी में कर्जा बढ़ी, फिर इस कंपनी में कर्जा कम हुई, और अभी ये कर्जा आपको 818 के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी कर्जा ले, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कंपनी कर्जा का यूटिलाइज सही करें, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं कर्जे के बाद, आपने कर्जा देख लिया, लायबिलिटी देख ली, अब हम इसके बाद कैश फ्लो। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं रहे तो अपना नया कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी का हम नेट कैश फ्लो भी देखना हमारे लिए अनिवार्य है, जिसमें आप देखिए 10 में 36, 11 में इतना। अब देखिए कंटिन्यू इसमें वृद्धि हुई है, अभी 16 में 82 हो गया था, फिर 81, फिर माइनस, और अभी के समय में इसके पास 97 है। बाकी अभी रिजल्ट इसकी आनी बाकी है, तो उसमें आने के बाद ये अपडेट हो जाएगा, तो इसका हमको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इन चीज़ों को हम ध्यान में देते हैं। तो नेट कैश फ्लो देख लिए हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हम पीडीएफ में देख लेते हैं, इसमें हम नेट कैश फ्लो देख लिए, कंपनी के हाथ में पैसा कितना है, क्या कंपनी में कर्जा है, अगर कर्जा है तो कितना कर्जा है, कर्जा अगर लेती है और उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा रही है बढ़ाने में। और इसी प्रकार हम इसमें और आगे देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी कितना नेट प्रॉफिट दे रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट साल दर साल इसने किया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आगे और क्या देखें, तो हमने देखा नेट प्रॉफिट के बाद बिफोर टैक्स ओसी का पार्ट में आ जाता है। हमने इसमें एक्सपेंशन देखे और सेल देखे, तो हमने सेल में देखा कि ये साल दर साल अच्छे मतलब दे रही है। अब ये क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, दोनों बेसिस पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये अपने क्षेत्र का कितने नंबर में आती है। ठीक है, इसका मार्केट कैप देखिए अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा है 94314। ठीक है दोस्तों, 94,314 ये अपने एफएमजी सेक्टर है। इसमें हमें मार्केट में इसका क्या मतलब वैल्यू है, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए किसी भी शेयर पे अपना विश्वास बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब ये सब देखने के बाद अब हम आते हैं इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। ठीक है, तो हमें तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो साल से भी नहीं मतलब है, हमें तो कम से कम 5 साल। देखिए दोस्तों 5 साल में ये सारा चीज़ चेंज हो जाता है। देखिए जैसे आप 5 साल हो गए, आपको 100% का रिजल्ट दिखाया जा रहा है, अर्थात 20% के हिसाब से आपको रिजल्ट यहाँ पर ही दिखाया जा रहा है। ठीक, अब मैक्सिमम देख लीजिए, देखिए मैक्सिमम अब 21 साल में कितना शानदार धीरे धीरे ऊपर बढ़ा है। 21 साल में ये 2000 के आसपास, मतलब हर साल आपका पैसा डबल 90% के हिसाब से रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, और उसके बाद आपका विश्वास होगा कि ये शेयर अब नहीं, हमने कोई ख़राब शेयर नहीं चुना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे कि मैं शेयर खरीदता हूँ और वो गिर जाता है, कि आपने बाई किया और वो गिर गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक आप अच्छा सा उदाहरण आप समझिए कि जब आप गोल्ड आप जाके शॉप पे जब बाई करते हो, तो जैसे आप शॉप से बाहर निकलते हो उसका रेट नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज वगैरह वगैरह काट जुड़ जाता है, और वो माइनस होने के बाद आपका गोल्ड का रेट कम से कम 7 से 8% के आसपास आपको गिर जाता है। अगर आप वही चीज़ वापस करने जाइएगा तो आपको नहीं देगा, आपको 8 से 8% का लॉस वहाँ बुक करना पड़ेगा। यही चीज़ मार्केट में भी आप समझिए कि आप जब शेयर बाई करते हैं तो वो नीचे आता है, लेकिन आप अच्छा शेयर बाई किए हैं तो आपको अपने पे विश्वास होगा और वो शेयर फिर घूम के ऊपर जाएगा। ये मार्केट है जिसकी चाल है ऐसे 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 ये चलती है। ठीक है, तो हमें इस मार्केट में बने रहना है और एक अच्छा रिटर्न इस मार्केट से लेके निकलना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो नए रिटेलर हैं उनको अकाउंट खोलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप स्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग किसी में भी आप खोल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।